हेलो दोस्तों, बैंकिंग में 19 बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिएगा क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे सब लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव, दोस्तों आप जब बैंक में जाते हैं और बैंक वाले उससे कहते हैं कि मेरे इस डिपॉजिट पर मेरे मरने के बाद यानी मेरी डेथ के बाद कौन कौन हकदार होगा, तो आप 2-3 नाम बोल देते हैं। बैंक वाला तुरंत झल्ला के बोलता है केवल एक ही होगा। अब ये जो केवल एक ही होगा, क्योंकि आपने ये पहले से सुना है पीपीएफ में या गवर्नमेंट स्कीम में एक से ज़्यादा नॉमिनेशन पहले से होते आ रहे हैं। आप जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो पीएफ या ग्रेचुइटी होता है उसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी लिख लेते हैं। लेकिन बैंकों के डिपॉजिट के लिए केवल एक ही नॉमिनी चल रहा था। अब कोविड के समय बहुत प्रॉब्लम आई थी, मान लिया किसी का एक नॉमिनी था और उसकी भी बेचारे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो नॉमिनेशन के बारे में आया हुआ है। और ये भी आपको जानकारी है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 45Z से लेकर आगे इसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है नॉमिनेशन रूल की। तो इसमें जो है अब जो डिपॉजिटर हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। जो भी डिपॉजिटर हैं वो अपने उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं अप टू 4 यानी 4 लोगों का नाम दे सकते हैं। और वो भी अकाउंट्स में भी, अगर बैंक से आपने लॉकर दिया हुआ है या कोई भी बैंक में सेफ कस्टडी में आपके कुछ सामान रखे हुए, उन सब के लिए 4 नॉमिनी तक आप रख सकते हैं। और इस नॉमिनेशन में एक खास बात आई है, इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। एक शब्द है सक्सेसिवली और दूसरा है साइमल्टेनियसली। सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपके बाद, उसके बाद। अब जैसे मान लिया, सपोज कीजिए आपने 2 नॉमिनी रख दिए। तो एक आपने मान लिया आप मेल हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपने अपनी वाइफ को यहाँ पर एक नॉमिनी रख दिया। ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाए, तो अब इसका पैसा कौन लेगा? तो आपने क्या करा, नंबर 1 पे वाइफ को रख दिया, नंबर 2 पे बड़े बेटे को रख दिया, एल्डर सन को रख दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो भी फैमिली के लोग हैं तो उनका एक सीक्वेंस दे सकते हैं अप टू 4 लोगों को, 4 लोगों को। जैसे लॉकर का केस है तो लॉकर में तो निश्चित रूप से, या कोई आइटम वहाँ बैंक में रखा तो उसके लिए तो यही मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरा नॉमिनेशन कैसा है, उसमें साइमल्टेनियस यानी उन 4 का राइट एक साथ आएगा। ऐसा आप परसेंटेज में दे देंगे, इसको 20%, इसको 25%, इसको 5%, इसको 10%। जैसे पीपीएफ के खातों में, या आपका जो आपके गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे भी जॉब करते हैं तो वहाँ नॉमिनी देते हैं, वहाँ चल जाता है ऐसा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था दोस्तों नॉमिनेशन से रिलेटेड रूल जो आपके लिए, सभी के लिए काम के। इसको जल्दी से इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। आगे के जो और अमेंडमेंट हुए हैं वो आमतौर पर आपकी निजी ज़िंदगी से उतने मायने नहीं रखते, इसलिए इस रूल को तो जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में।